आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में जीएसटी रिफॉर्म्स, पीएम इंटर्नशिप योजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गठित जीएसटी परिषद ने वस्तु एवं सेवा कर में व्यापक सुधारों के तहत 2 स्तरीय टैक्स संरचना को मंजूरी दी। झारखंड समेत पूरे देश में 22 सितंबर से यह टैक्स संरचना लागू होगी। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा नई कर व्यवस्था की सराहना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पूर्णिया में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों बहनों, मोदी आपके खर्च की चिंता करता है, आपके बचत की चिंता करता है। आने वाले दिनों में कई पर्व और त्योहार आने वाले हैं। इस बार दिवाली और छठ से पहले हमारी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। 22 सितंबर से देश में जीएसटी एकदम कम हो जाएगी। देश में आपकी रोजमर्रा की जरूरतों की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी में बड़ी कमी की गई है। जीएसटी कम होने से माताओं बहनों का रसोई का खर्च बहुत कम होने वाला है। मंजन, साबुन, शैम्पू से लेकर घी और खाने की कई चीजें सस्ती हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई में काम आने वाली स्टेशनरी की कीमत घट जाएगी। त्योहार में इस बार बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये भी सस्ते होने वाले हैं। जब गरीब की चिंता करने वाली सरकार होती है तो ऐसे ही गरीबों की भलाई के काम करती है। झारखंड में भी लोगों द्वारा नई कर व्यवस्था को लाभकारी बताया जा रहा है। पहला उद्देश्य तो ये था कि हमें रेट 4 की जगह पे 2 करने हैं, एक स्टैंडर्ड रेट और एक मेरिट रेट। मेरिट रेट में कॉमन आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों का सामान है, या हमारे कृषि में उसका महत्व है, या ऐसी हमारे जो इंडस्ट्री के सेक्टर्स हैं जो काफी मास एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसमें बहुत सारे एमएसएमई यूनिट्स, तो उन सबको ध्यान में रखकर इसके बारे में प्रपोजल बनाया गया। और फिर ये प्रपोजल पिछली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें ये पारित कर दिया और ये लागू करने के लिए हमारे पास में। गुमला जिले से हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भेजी है। मेरा नाम संजीव भगत है। केंद्र सरकार ने अभी जो जीएसटी में कटौती किया है उसमें ग्राहकों को काफी फायदा मिलने वाला है। जिसमें अगर रॉयल एनफील्ड की बात करूं, मैं रॉयल एनफील्ड से मैनेजर हूं। रॉयल एनफील्ड में भी लगभग जो पहले 28% टैक्स लगता था 350 सीसी गाड़ियों में, वो अब घटकर 18% हो गया है। और 350 सीसी से ऊपर का जो गाड़ी आ रहा है उसमें जो 28% था वो 40% बढ़ा दिया गया है। तो जो ग्राहक अपना रॉयल एनफील्ड का सपना पूरा करना चाह रहे हैं उनको अब काफी फायदा मिलने वाला है। इसके लिए अब आपका मात्र जो जीएसटी टैक्स पहले 28% लगता था वो 18% पे आ गया है, जो आपका 22 तारीख के बाद से लागू हो जाएगा। थोड़ा जीएसटी कम होने से लेने के लिए सोच रहे होंगे तो थोड़ा सा लगता है लोगों को कि थोड़ा टैक्स ज्यादा है, जोड़ के थोड़ा टोटल अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो थोड़ा डिस्काउंट होने से लोगों का थोड़ा बजट में आएगा, थोड़ा पैसा भी सेव होगा लोगों का। सरकार एक तरह से हमारे लिए और साथ में हमारे भारत की जनता के लिए बहुत ही अच्छा एक निर्णय निकाला है। साथ ही दिवाली के एक तरह से उनके तरफ से गिफ्ट भी समझे हम लोग। और हमारा भी एक तरह से था कि पहले मैं सोचा हुआ था कि सिंगल डोर लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी जब जीएसटी का जो रेट कम हुआ है उससे मैं सोच रहा हूँ कि डबल डोर से हो सके तो साइड बाय साइड तक परचेस करूंगा। हजारीबाग के व्यापारियों द्वारा भी जीएसटी दरों में कटौती को लोगों के लिए लाभकारी बताया गया है। देखिए, जो भी जीएसटी जो रिड्यूस किया गया है, अभी ग्राहक लोग को बहुत सारा बेनिफिट इससे भी मिलने वाला है। 22 तारीख के बाद जो भी जीएसटी हम लोग का कम होने वाला है, बहुत सारे गुड्स में भी क्या है कि बेनिफिट्स मिलने को मिलेगा ही मिलेगा। जो 10% का जो स्लैब घट रहा है ना, 28 से 18% में जो जा रहा है, उसमें बहुत बेहतरीन अभी प्राइसिंग भी आ जाएगा प्रोडक्ट्स में। जैसे एलईडी वगैरह में बहुत बेहतर प्राइस आ जाएगा, एसी वगैरह में प्राइसिंग आ जाएगा, तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। मेरा नाम संदीप अग्रवाल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जीएसटी में बदलाव आया है, इससे हमारे व्यापार को काफी बूस्ट मिलने की संभावना है। जैसे हमारे पास टीवी और एसी में जो पहले 28% जीएसटी हुआ करता था, अब ये जीएसटी बदल के 18% में हो जाएगा, जिससे कस्टमर को काफी रिलीफ मिलेगी और हमें भी उम्मीद है कि काफी सेल बढ़ेगी और हमारा दिवाली धनतेरस अच्छे से मनेगा। कोडरमा से जीएसटी दरों पर पेश है कुछ प्रतिक्रिया।
केंद्र सरकार के द्वारा जो है सो इतना जीएसटी में फायदा मिलने जा रहा है लोगों को, गरीबों को, खाने का, पीने में, इंश्योरेंस में, और ये एक सराहनीय है। लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी उसमें अपना 56 इंच का सीना दिखा दिया और इतनी बड़े बदलाव को किया है उन्होंने। इसके पहले उन्होंने इनकम टैक्स में 12 लाख तक का छूट दिया था, वो एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था। और इस बार इतनी सामानों में एक साथ कटौती करना ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। व्यापारियों को सबसे बड़ा लाभ होगा कि उनका जो वर्किंग कैपिटल लगता था अब वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। सबसे पहले फर्क पड़ा है कि जो हमारा दैनिक सेल था 4 से 5 जो सेल था वो एकदम पूरी तरह से ठप हो चुका है। और दूसरा, सारे कस्टमर 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें करीबन 9 से 10 हजार कस्टमर को बेनिफिट होगा। पहले पार्ट्स वगैरह में जीएसटी 28% लगता था, अब जीएसटी वो 5% के दर में लगेगा, जिसमें 23% का बचत होगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से युवाओं के स्किल में बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजधानी रांची के सीसीएल सभागार में पिछले दिनों इस योजना के संबंध में कार्यशाला और इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा था कि इंटर्नशिप के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज युवाओं के लिए नए नए सेक्टर में हमारे नौजवानों के लिए अवसर बन रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार, बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप, इस पर एक बहुत बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है। और इसलिए देश के नौजवानों, मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इंटर्नशिप कार्यशाला में उपस्थित युवा प्रशिक्षुओं ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इंटर्नशिप योजना से उन्हें बहुत लाभ हुआ है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। मैं CCNPR डिपार्टमेंट में 4 महीने से इंटर्नशिप कर रही हूँ। मैंने अपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे कंटेंट क्रिएशन करना है, और डेटा एंट्री के साथ साथ मैंने मीडिया क्लिपिंग को भी सीखा है। इवेंट मैनेजमेंट और इवेंट प्लानिंग को भी सीखा है। मुझे लगता है कि ये इंटर्नशिप के द्वारा सारे युवाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और मुझे लगता है कि इससे स्किल्स और भी ज़्यादा इन्हांस हो रहे हैं मेरे, और साथ ही साथ मेरी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रही है। मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं रांची झारखंड की हूँ। मैंने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम अभी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स सीखा जो मुझे बाहर कहीं नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स सीखने का मिला। सैफ वर्क सीखा, सैफ में बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम किया। जेम बिल्स के बारे में पता चला, एडजस्टमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बारे में पता चला, रीइंबर्समेंट कैसे होता है ये सब पता चला। MS एक्सेल और MS वर्ड पे काम किया, जो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे फ्यूचर में नौकरी लेने में, और जिससे मैं अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पूरा कर पाऊंगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत लोग को टेक्निकल स्किल्स नहीं मिल पाते हैं, और जिस वजह से आगे नौकरी लेने में उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो इस वजह से ये जो लाए हैं उसके वजह से बहुत लोग को हेल्प मिल रहा है अपना टेक्निकल स्किल्स को गेन करने में, ताकि वो अगर किसी कंपनी में जाएंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। मेरा नाम अमन कुमार गुप्ता है। मैं टाटा स्टील से इंटर्नशिप कर रहा हूँ। उसमें मैंने CSR में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे जैसे काम किया, खासकर मेरा जैसे डिपार्टमेंट है जेंडर एंड कम्युनिटी एंटरप्राइज, उसमें मैंने मल्टीपली देखा जाए तो अभी मैंने 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जेंडर असेसमेंट ऑफ ग्रासरूट गवर्नेंस एंड डिजिटल लिटरेसी, जो स्पेसिफिकली हमारा डिपार्टमेंट जो है वुमेन्स के लिए काम करता है। एंड इस इंटर्नशिप में मेरा बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग हुआ है, एंड इन फ्यूचर में भी मैं इसी डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना चाहता हूँ। जो 10 महीना का अभी तक मेरा इंटर्नशिप हुआ है उसमें करेंटली बोला जाए तो मेरा स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। कम्युनिटी इंटरेक्शन कैसे होगा, फील्ड वर्क कैसे होता है, उसमें बहुत सारा चीज़ में इंप्रूवमेंट हुआ। एंड फिर डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है प्रोजेक्ट का, बजटिंग कैसे होता है, एंड उसको प्रपोज कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, और उसके बाद मॉनिटर कैसे होता है, वो चीज़ के बारे में मेरे को बहुत सीखने मिला इसमें।
मेरा नाम ज्योति कुमारी है। मैं बोकारो जिले की रहने वाली हूँ। ये मेरा 12 मंथ का इंटर्नशिप था, जो कि मेरा अभी 10 मंथ हुआ है, और इस इंटर्नशिप के थ्रू मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मुझे मिला है इस इंटर्नशिप के थ्रू। हमारा जो सिलेक्शन हुआ था वो श्रीराम फाइनेंस कंपनी में हुआ था, जो कि वहाँ से मुझे प्रैक्टिकली नॉलेज मिला है फाइनेंस सेक्टर में। तो इसी सेक्टर में मुझे ये इंटर्नशिप करने का मौका मिला है और इसमें मैंने बहुत अच्छा वर्क किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाल्यावस्था पर आधारित लघु फिल्म चलो जीते हैं का कल रांची समेत पूरे देश में प्रदर्शन किया गया। क्या मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोलंकी चाय। हमारे रांची संवाददाता ने फिल्म के प्रदर्शन के बाद राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और अन्य लोगों से बातचीत की। देखिए, इस सिनेमा देखने के बाद ऐसा महसूस करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो वास्तविक जीवन जो जिया है, उस चीज को प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने महसूस किया है, और जिस प्रकार से गरीबी से जूझा है, गरीबी को नजदीक से देखा है और जो महसूस किया है, उन सारी विषयों को आज देश की जनता के सामने काम करके उसको प्रस्तुत करने का काम किया है। तो जो देखा है, जो महसूस किया, जैसा जिंदगी जिया है, एक काम करने का कोशिश करे, फिर कोई व्यक्ति, कोई परिवार उस प्रकार की स्थिति का सामना न करे, उन सारी कमियों को दूर करने का चेष्टा कर रहे हैं। फिल्म देख के तो आंखें नम हो गई। कहते हैं ना, सब कहीं न कहीं बोलते हैं किसके लिए जीते, तो खुद के लिए जीते। लेकिन आज हम लोगों ने ये फिल्म देखी, जो कि इसमें सिखाया गया, जो दूसरे के लिए जीते हैं वही रियल में जिंदगी है, वही जिंदगी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर कैसा बाल जीवन बीता है, उसके ऊपर एक छोटी मूवी बनाने का काम किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से उम्र में ही दूसरों की सहायता करते थे। वो सहायता हम लोग को भावना को सहायता जरूर करें, और उनकी प्रेरणा देख के सीख भी मिला, दूसरे की सेवा के लिए तत्पर। आज भी वो दूसरे को सहायता करते हैं। बहुत अच्छा लगा, भावनात्मक रूप से लोगों से कैसे जुड़ाव होता है, इस फिल्म को देख के आंखें नम हो गई। कोई बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा है, उसके जड़ पे विचार किया गया इस मूवी में। मूवी से यही समझ में आता है कि किस तरह से हम लोग लोगों को दर्द को समझे और उसको हम लोग अपना दर्द समझ के उन लोगों को सपोर्ट करें। कहीं ना कहीं ये बचपन से ही हमारे में ये सोच होना चाहिए, जो हम लोग को हर लोगों को सपोर्ट करने का आश होना चाहिए, और भगवान वैसे प्रिविलेज सबको दे ताकि हम लोग सबको आगे सबको हेल्प कर पाए। बोकारो में फिल्म के प्रदर्शन के बाद पूर्व मंत्री अमर बावरी, भाजपा नेत्री परिंदा सिंह और पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जीवन के बचपन के उस प्रसंग को, जिसके माध्यम से उन्होंने देश के लिए सेवा और समाज के लिए जीना सीखा है, बाल मोदी जी के मन में यह देश के लिए और समाज के लिए जीने की जो प्रेरणा आई है, और मुझे लगता है समाज के लिए सभी को अपना जीवन निश्चित रूप से समर्पित करना ही चाहिए। ये एक अवसर मिला है इस पिक्चर के माध्यम से पूरी देश की और आप विश्व की जनता को नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानने का, और यहाँ हमें दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो आज विश्व पैमाने पर लोगों के लिए इतनी मदद कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं, उसका बीज जो है वो इस छोटी सी उम्र में पड़ा है, और इतने छोटे समय में बार बार उनके मस्तिष्क में केवल एक ही प्रश्न उठ रहा है कि जीते किसके लिए है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता कामिनी।